मैं रितेश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद का अखबार। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजीव कुमार, जो हार्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि जहानाबाद में किस दिन बैठते हैं और अगर पटना में मिलना चाहे तो कब बैठे हैं, क्या है ये बीमारी और इसका इलाज क्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मरीजों को खास करके हार्ट के बारे में कुछ बताइए, जैसे वो बीमारी कहाँ से उनको एग्जैक्ट पता चल जाता है या फिर उसका लक्षण क्या है जिससे उनको पता लगे कि हाँ हमको हार्ट है, और इलाज क्या है। देखिए, अभी पहले क्या होता था कि ये जो हार्ट का बीमारी है, बता दें कि पहले केवल जो ज़्यादा उम्र के लोग रहते थे उन्हीं लोग में होता था। ओल्ड एज जितना भी पुराने जैसे 50 साल से ऊपर हो गए उन लोग का। मगर अभी हम जो देख रहे हैं, अभी मतलब यंग एज के भी देख रहे हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, वो सब में भी हो रहा है। तो हार्ट अटैक जो जैसा इन्होंने पूछा, जैसे कि हार्ट का क्या लक्षण होगा, तो लक्षण के बारे में तो आपको बताएंगे, इसके बारे में उसके बाद हम वो भी बताएंगे। लक्षण ये है जैसे कि किसी को भी मान लिया कि छाती में दर्द हो रहा है, दर्द असहनीय दर्द होता है। अब दर्द इस तरह का दर्द होगा कि वो पूरा एकदम जाएगा, पूरा आपके गला में पूरा लगेगा, पूरा हाथ में रेडिएट करेगा, पूरा एकदम ऐसा दर्द रहेगा, लगेगा कि आपको कि मेरा जान निकला जा रहा है। दूसरा, दर्द के साथ साथ पसीना आएगा उसमें, साथ में सांस लेने में दिक्कत। ये 3-4 लक्षण हो रहे हैं तो समझिए कि आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस है। तो तुरंत आप अपना निजी अस्पताल में जाइए, जांच करवाइए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये हार्ट अटैक टाइम बहुत मैनेजमेंट टाइम, जितनी जल्दी टाइम में हॉस्पिटल पहुंचिएगा उतनी जल्दी ही, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। मॉर्टेलिटी जितना टाइम आप टेक लीजिएगा उतना समझिए कि आपका मॉर्टेलिटी बढ़ते जाएगा, मतलब मृत्यु की संभावना ज़्यादा रहेगी आपकी। तो इस बात को समझना है, हमेशा इसीलिए बता रहे हैं कि हार्ट अटैक का लक्षण सबको पता रहना चाहिए कि क्या है। ये नहीं है कि नॉर्मल दर्द हो रहा है तो वो दर्द नहीं होता, ये असहनीय दर्द होता है। पूरा भारी जैसा लगेगा, हाथ में रेडिएट करेगा, पूरा आपके जबड़ा में पूरा जाएगा, पूरा एकदम फैलेगा। दूसरा, पसीना आने लगेगा, हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, सांस लेने में पूरा दिक्कत होगा। आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का होने लगे तो तुरंत जाना है, इस चीज़ को एकदम पहला लक्षण समझना है। दूसरा, मैंने बात किया था कि एक पहले क्या होता था कि ओल्ड एज में ये सब ज़्यादा होता था। ओल्ड एज में नसों में क्या होता है कि जितना भी युवाओं में भी देखा जा रहा है। हाँ, अब युवाओं में भी, क्योंकि एक तो स्ट्रेस इतना लाइफ में बढ़ गया है। स्ट्रेस फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर हम देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के कारण पहले इतना स्ट्रेस नहीं था जितना ये अभी कलयुग में स्ट्रेस हो गया है। तो स्ट्रेस के कारण भी ये कम ही एज में हो रहा है। दूसरा, पोस्ट कोविड इफेक्ट के कारण क्या हुआ है कि जो हमारी नसों में लिपिड जो होता है, लिपिड का डिसलिपिडेमिया एक वर्ड होता है, जिसमें कि इसका मतलब कि हर एक नसों में पूरा जमते जाता है। वो पोस्ट कोविड इफेक्ट के कारण ज़्यादा लोगों में डिसलिपिडेमिया, मतलब कि जैसे कोलेस्ट्रॉल का हो गया, LDL हो गया, HDL, ये सब मतलब अरेंज नहीं रहता है। LDL एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल खतरनाक है, वो अगर नसों में जमता है तो ये सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है LDL। ये इसीलिए जो 50 से ज़्यादा उम्र हैं वो ज़रूर अपना कोलेस्ट्रॉल करवाएं, ताकि पता चले कहीं LDL उनका तो नहीं बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ गया है। एक HDL होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, मगर LDL हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए खान पान में याद रखिए, एकदम सादा भोजन खाइए, रोटी सब्जी दाल भात यही सब खा के जितना आदमी जिंदा रहता है, ज़्यादा दिन जिंदा रहता है। जितना सादा खाना, जितना हजम हो सके उतना ही खाना है, और कुछ नहीं है ऐसा है कि ज़्यादा खा लेगा तो ज़्यादा, वैसा कुछ नहीं। जितना हजम हो सके सादा खाना, स्वच्छ खाना एकदम खाइए। फाइब्रस फ्रूट, चना दाल, ये सब फ्रूट्स, ये सब वेजिटेबल जितना खाइएगा उतना ज़्यादा जीवन। मांसाहारी लोगों में ज़्यादा देखा गया है हार्ट अटैक, जितना हम देखते हैं मांसाहारी लोग बहुत ज़्यादा, जितना देखते हैं हम, क्योंकि ये इस तरह का केसेस स्टडी भी किया गया है। तो जितना ज़्यादा ये सब में होता है। दूसरा, स्ट्रेस फैक्टर बताया। तीसरा, पोस्ट कोविड इफेक्ट, तो ये सब के कारण ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करना है नॉर्मल लाइफ जीना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैसे की जितना में अपना है उतने में मेंटेन रहे। और जो ये यहाँ पे अब इनको कुछ
जो उन्होंने पूछा था उनके बारे में तो हमने बताया। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? सर, अगर आपसे मिलना चाहें तो कहाँ मुलाकात होगी और कहाँ इलाज आपसे कराते हैं? देखिए, अभी हम इलाज जहानाबाद में हफ्ता में एक दिन बैठ रहे हैं और ये रविवार को बैठ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि हफ्ता बीना हॉस्पिटल के ऊपर में है तो वहीं बैठते हैं। अभी तो हम हफ्ता में एक ही दिन बैठ रहे हैं। ठीक, और मिलना होगा तो हमसे यहीं पे मिल सकते हैं, हफ्ता में संडे को ही मिल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है संडे में नहीं आए तो उस समय थर्सडे भी आ सकते हैं। तो यही 2 दिन मेरा समय हो सकता है। ठीक, और ज़रूर हार्ट अटैक वाले मरीज याद रखें कि जिनको भी हार्ट का बीमारी है ज़रूर मिले। और याद रखें कि मेरा व्यू यही है कि सबको इलाज ईमानदारी से हो। ये नहीं है कि अननेसेसरी जांच जो लिखा जाता है वैसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल जो ज़रूरी जांच है वही लिखा जाए, ज़रूरी जो होता है, क्योंकि इतने गरीब लोग होते हैं। खुद हमको जब दवा खरीदना जब बीमार पड़ते हैं तो पता चलता है कि क्या मतलब इस तरह का स्थिति होता है। इसीलिए याद रखें कि जो भी दवा जिसको भी लिखते हैं जो ज़रूरी है उतना ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा दवा, जितना ज़रूरी जो गाइडलाइंस कहता है उसी को रखेंगे, जितना जांच का ज़रूरी है वही रखा जाएगा। और देखा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं कि जिसके चलते आदमी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में भटकते रहता है बेचारा गरीब। तो ये याद रखिए कि यहाँ जो जेन्युइन होगा वही चीज़ बताएंगे, जो हमको जितनी जानकारी है वही चीज़ आपको बताएंगे। इसके लिए एकदम निश्चित रहिए। कम खाइए, स्वस्थ रहिए और बेहतर खाना खाइए। डॉक्टर साहब का यही खास करके कहना है कि अगर कम खाए, बेहतर खाए, जो आपको सुपाच्य है उसको खाइए, शाकाहारी बनिए, आप स्वस्थ रहिएगा। हम खुद ही भी अपना MBBS कर चुके हैं NMCH से, MD मेडिसिन भी NMCH से किया है मैंने, और PMCH से मैंने सीनियर रेसिडेंट का कोर्स भी किया है मेडिसिन में। अभी मैं सुपर स्पेशलिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से। तो याद रखिए, अभी किसी को भी हार्ट का दिक्कत या फिर मान लिया कि जनरल फिजिशियन का भी कोई भी दिक्कत आता है तो वो भी केसेस हम आराम से देख सकते हैं। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपको यहाँ पे कोशिश करेंगे, हम जितना ईमानदारी से इलाज कर सकें उतना कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी। लोग स्वस्थ रहे, अगर हार्ट अटैक से बचते हैं तो उनका जीवन सुरक्षित रहता है। धन्यवाद।